अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अफगान तालिबान हुक्मरानी के लिए तैयार हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे जारी हैं। पाकिस्तान ने भी अफगान तालिबान को दौरे की दावत देने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर नायब सदारती उम्मीदवार और अफगानिस्तान की एजेंसी NDS के साबिक सरबराह पर हमला हुआ है और ये वो सरबराह है जिसने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिए। मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कश्मीर की आज़ादी का खौफ भारत को दामनगीर हो गया। कश्मीर के अंदर 10,000 से जायद फौजी एहलकारों को मजीद तैनात करने का फैसला किया गया है और दूसरी जानिब LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजी बरकरार है और पाकिस्तान पर हमले की कार्रवाइयां की जा रही हैं। हक़ाइक़ क्या हैं आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे फ़लस्तीन की सौदेबाजी के लिए जो मंसूबा है उस पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। नई खबर के मुताबिक फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा को सऊदी अरब की तहवील में देने का मंसूबा सामने आया है। हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे शाम के अंदर बर्बरियत जारी है। कुर्द बागियों को तुर्की के खिलाफ भड़काने का सिलसिला भी जारी है। कुर्द बागियों की जानिब से तुर्की के सफारतकारों पर हमले के बाद शाम के अंदर जबरदस्ती मुसलमानों को, खवातीन को, लड़कियों को फौज में भर्ती करने का मंसूबा सामने आया है। हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हमले तेज हो चुके हैं। मुसलमान रिटायर्ड फौजी कैप्टन पर हमला किया गया और शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा बच्चों पर भी हमले किए जा रहे हैं। तफसीलात क्या हैं आपको मुकम्मल हक़ाइक़ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हेडलाइन मुलाहिजा की। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का मसला कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और अफगान तालिबान पुरुमीद हैं कि उनको हुक्मरानी बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की मिल जाएगी। यही वजह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान को सालिसी का किरदार सौंपा है और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से बाकायदा फैसला किया गया है कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी जाए और इस सिलसिले में जो अफगान सदर अशरफ गनी की हुकूमत है उनको भी एतमाद में लिया गया है और अनकरीब अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और मामलात मजीद भी तय होंगे। इसके अलावा अफगान तालिबान ने इंडोनेशिया का दौरा किया, वहाँ के सदर से मुलाकात की और आला हुकाम से मुलाकात की और इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, कतर और बाकी ममालिक का भी अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं दौरा कर चुके हैं और वो सारे के सारे इस्लामी ममालिक पुरुमीद हैं कि अफगान तालिबान और मसला अफगानिस्तान का सियासी हल निकल आएगा। दूसरी जानब पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात को कशीदा और सबताज करने के लिए कुछ दुश्मन अनासिर भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर से कुछ ऐसी रिपोर्टें शाया हुई जिस पर अफगान तालिबान ने बरहमी का इजहार भी किया है। अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर के बारे में कुछ रिपोर्टें पाकिस्तान से शाया हुई कि वो कराची में रियल एस्टेट का कारोबार करते थे और उनके कराची के अंदर मुख्तलिफ प्लाट थे जिस पर तालिबान ने कहा कि मुल्ला अख्तर मंसूर के बारे ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनका हदफ तिजारत नहीं थी, अगर वो तिजारत करते भी तो वो हलाल करते और इसके साथ साथ उनका जो मकसद था मुल्ला अख्तर मंसूर का वो अफगानिस्तान के जिहाद को और अफगान तालिबान को मुकम्मल तौर पर तैयार करना और उनकी क़यादत करना था और उसी पर अपना फोकस बरकरार रखते थे। और मुल्ला अख्तर मंसूर के बारे में ये खबरें सामने आती रही हैं कि मुल्ला अख्तर मंसूर, मुल्ला उमर जो अफगान तालिबान के बानी हैं उनके दस्ते रास्त थे और इसी तरह से वो उनके रूहानी पेशवा। और अफगान तालिबान मुल्ला अख्तर मंसूर शहीद से बेपनाह अकीदत रखते हैं। यही वजह है कि जब मुल्ला उमर की वफात हुई तो उसे कई साल तक दुनिया से छुपाए रखा मुल्ला अख्तर मंसूर ने और इस दौरान अफगान तालिबान के अंदर दड़ेबंदी भी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद मुल्ला अख्तर मंसूर ने अफगान तालिबान को मुत्तहिद रखा। तो तालिबान की जानिब से ये बाकायदा बरहमी का इजहार किया गया है पाकिस्तान से कि इस तरह से मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की रोक टोक की जाए और उन्हें पकड़ा जाए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर सदारती इंतखाबात जारी हैं और अफगान तालिबान ने इन इंतखाबात को मुस्तरद कर रखा है और अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात भी मुस्तरद कर दिए हैं। एक और खबर जो सामने आई है, अफगानिस्तान के अंदर नायब सदारती उम्मीदवार अमरुल्लाह सालेह पर हमला हुआ है।
लेकिन अफगानिस्तान के जो सदर हैं उनके मुताबिक वो मामूली जख्मी हुए हैं, लेकिन वो जिंदा रहे हैं। इस हमले में तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो गए। तो अफगान तालिबान ने अगरचे इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत की गई है। और ये वो शख्स है अमरुल्लाह सालेह, जो अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS, उसका साबिक सरबराह भी है और पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने में भी मशहूर। और इस हमले से एक दिन पहले अफगानिस्तान ही से शुमाली वजीरिस्तान के जो पाकिस्तान के फौजी थे उन पर हमला हुआ था और 6 के करीब पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो शहीद कर दिए गए थे। तो ये सारी सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर चल रही है। एक तरफ से वहां पर इंतखाबात हो रहे हैं जिनको अफगान तालिबान ने रद्द कर रखा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पर उम्मीद है कि अफगानिस्तान का मसला हल हो जाएगा और अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो भी कामयाब हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अफगान तालिबान का ये कहना है जब तक अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजें नहीं निकल जाती उस वक्त तक मुज़ाकरात अफगान हुकूमत से नहीं हो सकते। लेकिन जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो बनता हुआ ये नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान कामयाबी से अपनी मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा ने उन पर पाबंदियां हटाई और फिर वो बाकी मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, सफारती सफ़र भी कर रहे हैं, रूस गए हैं और इसके अलावा इंडोनेशिया गए हैं, सऊदी अरब भी वो आए हैं और हज पर भी वो आए हुए हैं। और उनकी बहुत सारी जो अफगान तालिबान की क़यादत है और उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी हज पर आए हैं जब से उन पर पाबंदियां हटाई गई हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अफगानिस्तान का मसला जल्द हल हो जाएगा। और इसमें जो एक बात और है वो ये है कि अमरीकी सदर ट्रंप वो भी आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं, क्योंकि अमरीकी सदर ये चाहते हैं कि अमरीकी अवाम को ये दिखाया जाए कि जो अफगानिस्तान का मसला है जिसमें 17-18 साल अमरीका को हो गए और बेपनाह नुकसान हुआ अमरीका, तो अमरीकी सदर ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान का मसला हल हो जाए और इससे फिर उनको आइंदा इंतखाबात में कामयाबी भी मिल सकती है। इसलिए ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे वाज़ेह होता है कि अफगानिस्तान का मसला अब कामयाबी से हल हो जाएगा और अफगान तालिबान पर उम्मीद है कि उन्हें दोबारा इख्तिदार मिल जाएगा जो उनसे छीना गया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं और ये खबर कश्मीर से है। जब से पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान अमेरिका का कामयाब दौरा करके वापस आए हैं और ट्रंप ने ये कहा है कि कश्मीर के मसले पर वो सालिसी के लिए तैयार हैं और चीन ने भी ये कहा है कि वो पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। तो इसी दौरान जो मोदी हुकूमत है उसको अब वजाहतें देने और उसको मजीद इस हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं इंडिया की उनके सामने वजाहतें देने के लिए कोशिशें करनी पड़ रही है। यही वजह है कि अब मोदी हुकूमत ने कश्मीर के अंदर तकरीबन 10,000 फौजियों को तैनात करने का फैसला किया है और इसमें जो क्रिकेटर्स हैं उनसे भी मदद ली जा रही है। भारत के साबिक कप्तान धोनी को कश्मीर के अंदर फौजी वर्दी पहनाकर 10 दिन के लिए बतौर गार्ड मुतय्यन करने का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ भारत को यह भी खौफ है चूंकि पाकिस्तान की सफारती कामयाबी बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है और कश्मीर में कश्मीरियों की जो तहरीक है आज़ादी की वो भी ज्यादा पहले से ज्यादा मुसल्ला हो चुकी है और पहले से ज्यादा कामयाबी से आगे जा रही है। तो इसलिए भारत चाहता है कि कश्मीरियों को मजीद दबाया जाए और वहां पर पैसों का लालच भी दिया जा रहा है। मोदी हुकूमत ने अभी अपने एक नए बयान में ये भी कहा है कि वो कश्मीर के अंदर नौकरियां देंगे, वहां पर तरक्याती काम करवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कश्मीरी ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें और पाकिस्तान के साथ रहें। इसके अलावा भारत की जानिब से एक और शर्मनाक कार्रवाई ये सामने आई है कि LOC पर भी उन्होंने इश्तियाल अंगेजी को बढ़ा दिया है ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जाए और पाकिस्तान को मसरूफ रखा जाए और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाए कि पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी करता है और पाकिस्तान को कश्मीर से दूर किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि जो आज़ादी की तहरीक है कश्मीर के अंदर उसे एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और कश्मीरी ये चाहते हैं कि वो आज़ाद हो जाएं, भारतीय तसल्लुत से वो निकल जाएं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं और ये खबर फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीनियों के साथ एक डील करने का मंसूबा जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से चल रहा है जिसे सदी की बड़ी डील या डील ऑफ सेंचुरी कहा जाता है, उसमें मजीद पेशरफ्त हुई है और कुछ खबरें सामने आई हैं। इसराइल के मशहूर अखबार हेरिटेज ने एक रिपोर्ट शाये की है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो सदी की बड़ी डील है इसके तहत एक मंसूबा ये भी है कि जो मस्जिद अक्सा है जिसकी जिम्मेदारी उर्दन की हुकूमत निभा रही है, उस मस्जिद अक्सा की जिम्मेदारियां और उसकी मुकम्मल जो खिदमात हैं, मुकम्मल जो उसका कंट्रोल है वो उर्दन से वापस लेकर सऊदी अरब के हवाले कर दिया जाए। और इसराइल के अखबार के मुताबिक सऊदी अरब की भी ख्वाहिश है कि जिस तरह से वह हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और वो उनके कंट्रोल में है, इसी तरह से जो तीसरा हरम है जो दरअसल पहला हरम है और पहला किबला है जहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ भी ले गए थे, उसकी जिम्मेदारी भी सऊदी अरब के पास आ जाए।
इसराइली अखबार हेरिटेज के मुताबिक इस मंसूबे के तहत उर्दन को भी राजी किया जा रहा है और उसके बदले उर्दन को मुतबादल कुछ चीजें दी जाएंगी। ये मंसूबा दरअसल सदी की बड़ी डील अमेरिकी सदर ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर और उनकी बेटी इवानका ट्रंप, वो दोनों मिलकर चला रहे हैं और उनका हदफ ये है कि इस मंसूबे के जरिए फलस्तीनियों को राजी किया जाए कि फलस्तीनी इसराइल को एक यहूदी स्टेट के तौर पर कबूल कर लें और बदले में जो फलस्तीनी हैं उनको तकरीबन 30 अरब डॉलर की इमदाद दी जाएगी। उसके जरिए से वहां पर अस्पताल बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, उन पर से पाबंदियां हटा ली जाएंगी और इस मंसूबे के तहत कुछ जमीन जो इसराइल के कब्जे में है वो फलस्तीनियों को दी जाएगी और फलस्तीन की जो जमीन है वो इसराइल के हवाले की जाएगी। जो बैतुल मक़दस है जिसे इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करवाया है अमेरिका से और बाकी दुनिया से, उसका अमलन जो कंट्रोल है वो यहूदियों के हाथ में हो। लेकिन जाहिर सी बात है फलस्तीनियों ने इस डील को रद्द कर दिया है और फलस्तीनी ये चाहते हैं कि जो फलस्तीन का मसला है ये जिंदा रहे, दुनिया ये बात जानती रहे कि इसराइल ने नाजायज तौर पर फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है। यही वजह है कि महातीर मोहम्मद ने दौरा किया तुर्की का और इस दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और महातीर मोहम्मद के दरमियान जो बातें हुई उसमें भी इस बात पर इत्तिफाक किया गया कि कम अज कम फलस्तीन को कबूल या तस्लीम ना किया जाए और इस मसले को जिंदा रखा जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान को भी कॉल की तैयब एर्दोगान ने और मलेशिया और पाकिस्तान और तुर्की ये तीनों मिलकर चाहते हैं कि इस सदी की बड़ी डील को कामयाब ना होने दिया जाए। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा, चूंकि पाकिस्तान पर भी प्रेशर है और वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा भी कर चुके हैं अमेरिका का। अब ये शायद कहीं ऐसा ना हो कि पसे पर्दा पाकिस्तान को प्रेशराइज करके पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो भी इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन बहरहाल फ़लस्तीन एक ऐसी रियासत है, फ़लस्तीन एक ऐसा मसला है और बैतुल मक़दस एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जिस पर तीनों आसमानी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के जो पैरोकार हैं वो इस पर यकीन रखते हैं कि यह उनका मुक़द्दस तरीन मकाम है। और अगर कोई भी हुकूमत आज के दौर में फ़लस्तीन के मसले पर डील कर लेती है, समझौता कर लेती है, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं वो जाहिर सी बात है फ़लस्तीन को नहीं भूलेंगी। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं फ़लस्तीन के लिए वो कुर्बानियां उनकी कभी रायगा नहीं जाएंगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं और ये खबर शाम से है। इस्लामी दुनिया के खिलाफ जिस तरह से इस्तेमार की कोशिशें हैं, जिस तरह से मुसलमानों को दबाने के लिए उन पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी एक अमली तस्वीर अगर किसी को देखनी हो तो वो शाम है कि शाम के अंदर किस तरह से लाखों लोगों को आनन फानन कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त भी शाम के अंदर बमबारी जारी। रूस मुसलसल एक हफ्ते से शामी हुकूमत बशार अल असद के साथ मिलकर इदलिब के अंदर हमले कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका शाम के अंदर कुर्द बागियों को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है ताकि वो तुर्की पर हमले करें। शाम के अंदर जो कुर्द बागी हैं वो मुसलमानों को भी निशाना बना रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से शाम के अंदर कुर्द बागी शामी फोर्सेस के साथ मिलकर मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। 2 मर्द हैं, एक खातून है, उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, उन्हें मजबूर किया गया कि वो कुर्द बागियों के साथ फौज में भर्ती हों। शाम की जो फोर्सेस है उसके साथ मिलकर वो मुसलमानों पर हमले करें, तुर्की पर हमले करें। इस दौरान एक खातून है, बाहिजाब खातून है, उसका हिजाब उतारा गया और फिर इन दोनों को एक जो कुर्द बागी है शामी फोर्सेस के साथ मिलकर वो उन पर हमले करता है और बाद में जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है उसके मुताबिक वो बाद में उन पर पेशाब भी करता है। किस कदर अफसोस की बात है कि मुसलमान शाम के अंदर कितने सालों से मसाइल का शिकार हैं, मजालिम उन पर ढाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब उम्मत मुस्लिमा है वो सिर्फ अपने अंदरूनी सियासी इख्तलाफात के अंदर मुब्तला है। उन्हें अपने मुसलमान भाइयों की कोई कदर नहीं है और इस वक्त सारी की सारी जो गेम चल रही है वो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को तहस नहस करने की है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर बसने वाले मुसलमानों को तहस नहस करने की है। उसमें 3 बड़े मुल्क जो मशरिक़ वुस्ता के हैं जो टारगेट हैं उनमें तुर्की शामिल है, सऊदी अरब शामिल है और पाकिस्तान शामिल है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस्लामी दुनिया जाग जाए, मुसलमान जाग जाएं और पाकिस्तान जो है इसमें अपना मरकजी किरदार अदा करे। जिस तरह से तुर्की के सदर ने कहा कि महातीर मोहम्मद मलेशिया के साथ मिलकर और इमरान खान के साथ मिलकर वो इस्लामी दुनिया के मसाइल को हल करना चाहते हैं, इसमें पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, भारत से मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल हमलों में इजाफा हो रहा है। एक खबर सामने आई है कि भारत की फौज के अंदर कैप्टन के ओहदे पर जिम्मेदारियां सर अंजाम देने वाले
एक मुसलमान शख्स जिसका नाम अमानुल्लाह है और उसकी उम्र तकरीबन 68 साल बताई जाती है, उस पर हिंदू इंतहा पसंदों ने हमला किया, उसके घर में घुस गए और उनकी खातून को और अमानुल्लाह जो साबिक के फौजी थे, मुसलमान थे भारत के, उन पर हमला किया और वो शहीद कर दिए। इसके अलावा एक और खबर सामने आई है कि जय श्री राम का नारा ना लगाने पर एक 15 साल मुसलमान बच्चे को भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों ने आग लगा दी है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से एक बिल पास किया गया था जिसमें भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उन पर हमलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया था और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी मोदी को खत लिखा है कि वो भारत के अंदर मुसलमान और दीगर अकलियतों पर होने वाले हमलों को रोकें और उनको रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन जाहिर सी बात है, भारत की जो हुकूमत है, मोदी सरकार, वो खुद इस बुनियाद पर हुकूमत में आई है कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले और मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस हुकूमत के अंदर जितनी ज्यादा है वो पूरी दुनिया देख चुकी है गुजरात के अंदर। और इसी तरह से मोदी के 5 साल गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी जिस तरह से मुसलमानों पर हमला हुआ, इससे एक बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है कि भारत के मुसलमानों को अब जाग जाना चाहिए। उनके खिलाफ जो इक़दाम हो रहे हैं उसे रोकने के लिए एक वाहिद हल भारतीय मुसलमानों के पास है कि वो आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करें। मुसलमानों के वहाँ पर आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और कई जमातें ऐसी नज़र आती हैं जिनमें काफ़ी हद तक इख्तलाफात नज़र आते हैं। जब तक भारत के अंदर मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक मोदी और हिंदू इंतहा पसंदों को नहीं रोका जा सकता। सवाल ये पैदा होते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ इन हमलों में शिद्दत और तेज़ी क्यों आई है, इसके पीछे अहदाफ क्या हैं। इसके पीछे वाज़ेह सा मकसद है। जो मोदी की जमात है बीजेपी, उसका नजरिया है कि महाभारत का, कि भारत को ग्रेट होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए और ऐसा भारत जिसके अंदर मुसलमानों की कोई जगह नहीं बनती। और इसका नजरिया इसी जमात का यह भी है कि जो माजी में मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी उसका बदला लेने का एक ही जरिया है कि मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाए। महाभारत और ग्रेटर भारत के इस नजरिए पर मोदी की जो जमात है वो आगे बढ़ रही है और इसी नजरिए की वजह से वो मुसलमानों के खिलाफ हमले कर रहे हैं। तो भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों को, मोदी की जमात को रोकने का वाहिद जरिया एक ही है कि मुसलमान इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाएं और भरपूर मुकाबला करें। बहरहाल ये थी आज की 5 खबरें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।